कभी कभी क्या होता है कि हमें बोर्डिंग पास ऑनलाइन नहीं मिलता है, हम चेक इन कर नहीं पाते, और हम जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो जब हम टर्मिनल काउंटर पे जाते हैं तब भी वो नहीं देते हमको। वो बोलते हैं कि इस टाइप की मशीन होती है लगी हुई, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में आ जाओ एयरपोर्ट पे और आपको इस मशीन से बोर्डिंग पास लेना है तो कैसे लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टच करना है स्क्रीन पे, ये अभी लोड हो रही है। आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि आपके पास ये सामान नहीं है क्योंकि ये अलाउ नहीं है, आपको पढ़ना है, एक्सेप्ट करना है आपको। उसके बाद में ये पूछ रहा है आपको कि आपके पास क्या है, टिकट नंबर है, पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास का बार कोड है, या फिर आप कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के पार्टिसिपेट हो। तो आपको पासपोर्ट चूज़ करना है क्योंकि आपके पास आपका पासपोर्ट है। अब वो बोल रहा है कि आपको पासपोर्ट स्कैन करना है। किस तरह से करना है वो भी बता रहा है। आपको खोल के इस तरीके से यहाँ पर रखना है। तो मैंने अपना पासपोर्ट खोल के अब इसको स्कैन कर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपको जाना कहाँ है। तो अभी और ये हमारा आ गया पैसेंजर का इंफॉर्मेशन। ये मेरा नाम है अंकित पुरोहित। कंटिन्यू कर लिया। सीट ऑलरेडी हम अलाउड हो चुकी है 10C। कंटिन्यू। इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिंट योर बैगेज टैग और बाय एडिशनल लगेज यूजिंग दिस, प्लीज़ स्पीक टू द। अगर आपके पास एडिशनल बैग है तो फिर आप यहाँ से कर नहीं पाओगे, आपको काउंटर पे जाके चेक इन करना पड़ेगा, अलग से उनको बोलना पड़ेगा। बट मेरे पास बैग नहीं है इसलिए हम अभी कंटिन्यू करेंगे। वुड यू लाइक टू कॉपी योर बोर्डिंग पास? यस के अंदर। और ये आ गया हमारा बोर्डिंग पास। तो आपने देखा कि कितना ईजी है, क्योंकि ये हर एयरपोर्ट पे इस टाइप की मशीन होती है और ऑलमोस्ट सिमिलर सेम ही होती है ये। बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होता है बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो अभी हम जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए इस गेट के अंदर। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं पेरिस के एयरपोर्ट पे। आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर सारे लोग अभी बैठ के अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और मेरी फ़्लाइट अभी आधे घंटे में है। बोर्डिंग को भी टाइम है थोड़ा, तो मैं सोचा क्यों ना आपको मैं थोड़े पेरिस के टिप्स दे दूँ। अगर आप पेरिस में आ रहे हो आज ही तो कल या फिर और कभी आप ज़रूर आओगे पेरिस में, तो जब भी आओगे तो यहाँ पर आप स्कैम के शिकार ज़रूर हो सकते हो। यहाँ पे 7 से 8 ऐसे स्कैम होते हैं और उसमें एक स्कैम में आप फंस जाते हो। तो आप यहाँ आने से पहले उस स्कैम में ना फंसो, इसलिए आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और जो आज मैं आपको स्कैम बताने वाला हूँ उसमें से मैं 2-3 में मैं खुद फंस चुका हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के सोचा कि मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ और आपको मैं सतर्क करूँ। तो पहला स्कैम है गोल्ड रिंग वाला। अब आप पेरिस में वॉक कर रहे हो और पीछे से एक बंदा या बंदी आएंगी और आपको बोलेंगी कि आपकी रिंग गिर गई है। वो रहेंगी गोल्ड की नहीं रहेंगी, वो दिखने को गोल्ड की रहेगी। सडनली आपको बोलेंगे कि आपकी रिंग गिर गई है। और कभी कभी होता है कि हम बोल देते रहे हाँ ये मेरी ही है, और वो अगर रिंग आपने हाथ में पकड़ ली तो वो औरत बोलेगी कि अब मैंने आपको आपकी रिंग दी है तो आप मुझे कुछ आपकी गोल्ड रिंग मैंने वापस की है तो मुझे आप कुछ पैसे दो उसके, क्योंकि मैंने आपकी हेल्प की, आपकी रिंग मैंने आपको दी है तो मुझे पैसे दो। और जब आप बोलोगे कि किस बात के पैसे देना है, गोल्ड रिंग मेरी नहीं वगैरह, वो फिर आपको परेशान करेंगे और आपसे पैसे लेकर ही रहेंगे। तो जब भी आप ऐसे कुछ देखो कि कोई बंदा बंदी आपको बोल रहा है कि आपकी कोई चीज़ गिर गई है, रिंग वगैरह गिर गई, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, ना नो बोल के निकल जाना है। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर होता है बेगर का स्कैम। अब जैसे हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे बेगर्स वगैरह होते हैं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांस बेगर होते हैं। तो कुछ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं। तो पहले तो होते हैं यहाँ पे मदर, जो कि अपने बच्चों को साथ में बैठा के रोती है और रोते रोते आपके पास आती है और इतना रोती है ऐसा लगता है कि सच में वो रो रही है। और आपको वो अपने घर की परेशानी बताएंगी। आप एक तो समझ नहीं पाओगे उनकी लैंग्वेज, बट आपको थोड़ी दया आएगी। अगर आप थोड़ी इमोशनल हो तो आप उनको देख के लगेगा कि यार सच में इतना रो रही है ये, तो चलो थोड़े पैसे दे देते हैं। वो पैसे लेती है, दूसरे के पास जाती है, वहाँ रोती है। एक्चुअली इनको नहीं क्या मूवी में लेना चाहिए, इतना सही रोती है। हमारे जो सास की बहू कौन सी वो सीरियल आती है, उन सीरियल में इनको लेना चाहिए। इतना सही रोती है, इन आंखों से रियल आंसू आते हैं इनके, बट होता कुछ नहीं है, बस ये पैसे लेने के तरीके होते हैं। तो जब भी आप स्ट्रीट पे चल रहे हो और आपको ऐसा कोई रोते हुए आपके पास आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, निकल जाना है वहाँ से। अगर आपको पैसे देना ही है तो फिर आपको चैरिटी में वगैरह जाके दो, बट ऐसे स्ट्रीट पे जो बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं अपने बच्चों को लेके, उनको बिल्कुल पैसे नहीं देना है। तीसरा स्कैम यहाँ पे सबसे बड़ा होता है रोज़ वाला।
अब जैसे हमारे भी होते हैं ना इंडिया में, टेम्पल में, मंदिर में वगैरह जाते हैं, वहाँ पे रोज़ लेके मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं और आपको रोज़ बेचते हैं एक्चुअली वो। बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस वाला होता है चीज़। यहाँ पे वो रोज़ लेके तो जाते आते आपके पास में आते हैं और आपको रोज़ देते, थोड़ा हंसते हुए आते हैं और आपको रोज़ देते हैं। तो आपको थोड़ा लगता है कि ये बेचने वाले नहीं है, ये आपको बस एक ग्रैटिट्यूड बोल के रोज़ दे रहे हो और आपने बस उसको टच भी कर लिया, आपको पैसे मांगेंगे। और जब आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक बार आपने टच कर लिया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं आपको, वो आपसे पैसे लेकर ही रहेंगे, फिर बहस करेंगे आपसे और बॉस, तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि अब 2-4 यूरो को क्या ही कर दे देते पैसे, तो वो ऐसा करेंगे आपके साथ। तो आपको क्या करना है, अगर कोई आपके पास हंसते हुए आ रहा है, आपको रोज़ दे रहा है, कुछ नहीं उसके बाद देखना भी नहीं है, सीधा निकल जाना है वहाँ। चौथा और सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर होता है पिक पॉकेट, यानी जो आपके वॉलेट वगैरह चोरी करना या बैग में से कुछ पीछे से निकाल लेना। तो जब भी आप रोड पे, मेट्रो पे या फिर बस में आप चढ़ रहे हो तो आपके बैग आपको पीछे नहीं रखना है, आपको बैग सामने रखना है या फिर आपके हाथ में रखना है। आपको आपके पीछे पॉकेट में भी फ़ोन, वॉलेट वगैरह कुछ नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है टूरिस्ट प्लेस में, और कब आपका फ़ोन या फिर आपके बैग में से कोई पीछे निकाल ले आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप भीड़ में रहो या फिर ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे आपके एक तो सामान ज़्यादा ले जाओ ही मत, होटल में वगैरह रख लो, या फिर अगर साथ में ले जा रहे हो तो आपके बैग वगैरह आप सामने रखने की कोशिश करो। पांचवा स्कैम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी यहाँ का काफ़ी स्पेशल स्कैम है, जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है। यहाँ पे जब आप मेट्रो पे जाओगे, स्टेशन पे जाओगे टिकट बाय करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिशियल ड्रेस में एक बंदा घूमते रहेगा और वो आपके पास आए, आप जब मशीन पे टिकट बाय करने जाओगे वो आपके पास आएगा और बोलेगा, आप देखेगा आपके पास और आपको लगेगा कि वो लाइक टीटी वगैरह कुछ है, क्योंकि उसके गले में वो क्या बोलते हैं आईडी वगैरह पहने हुआ रहता है वो, और आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ये टिकट नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये ऐसे आपको कंफ्यूज कर देगा और गलत टिकट बाय करवा देगा, पता नहीं क्यों। और फिर जब आप वो गलत टिकट बाय कर लोगे फिर बोलेगा नहीं नहीं ये वाली टिकट है, मेरे पास है दूसरी, मैं आपको देता हूँ। तो ऐसे आपको वो फिर गलत टिकट आपको दे देगा और आपसे पैसे भी ले लेगा, और आपको गलत टिकट उसने बाय भी करवा दी। तो यानी दो बार आपने गलत टिकट बाय कर ली, 2 बार आपने पैसे वेस्ट किए। और जब आप टिकट यूज़ करोगे वहाँ पे तो आप टीटी जो रियल वाला टीटी वो आपको देख लेगा और वो गलत टिकट से आपको फिर से फ़ाइन लगाएगा या फिर आपको नई टिकट बाय करने बोलेगा। तो जब भी आप मेट्रो स्टेशन पे वगैरह जाओ और ऐसा कोई बंदा आपको दिखे, आपको कंफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल उसको बोलो मैं अपना टिकट बाय कर लूँगा, क्योंकि मैंने आपको मेरा पिछले वीडियो में बताया कि कैसे आपको मशीन पे जाके कैसे टिकट बाय करना है। बड़ा सिंपल है, सारे इंस्ट्रक्शन मशीन में होते हैं, आपको बस जाना है, नेक्स्ट करना है, जो भी टिकट आपको चाहिए वो आपको चूज़ करना है। अगला यहाँ पे स्कैम होता है लकी ब्रासलेट वाला। अब लकी ब्रासलेट क्या है, जब भी आप रोड पे चल रहे हो, भीड़ होती है, आपके पास कोई बंदी आएगा हंसते हुए एकदम, और आपको ऐसे शेक हैंड करने की कोशिश करेगा, आपको लगेगा कोई फ्रेंडली वगैरह गेस्चर है, आप भी उसको शेक हैंड कर दोगे बातों में, और फिर वो तुरंत आपके हाथ में एक ब्रासलेट बांध देगा और उसको वो बोलेगा कि लकी ब्रासलेट, और एक बार आपने पहन लिया तो उतार के आप दे नहीं सकते और आपको वो पैसे मांगेगा, और आप उसको दे भी रहे हो वापस तो बोलेगा नहीं आप मुझे पैसे चाहिए, तो आपको परेशान करेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ट्राई करो कि जब भी आपके सामने से कोई आ रहा है, हंस रहा है आपके पास, शेक हैंड करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल उनके पास देखना ही नहीं है। अगला और बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर होता है कप एंड बॉल वाला, जिसमें कि आप बहुत पैसे गंवा सकते हो, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने भी गंवाए हैं। मेरा पहला दिन था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहले दिन का पेरिस का। जैसे ही मैं एफिल टावर के पास गया, मैं यहाँ पर पेरिस में पहुँचा, एफिल टावर के पास मैं जा रहा था वॉक करते वहाँ पर मुझे कप एंड बॉल का गेम चल रहा था। आपको पता होगा कि 3 कप होते हैं और एक बॉल होता है स्पंज का, और वो एक कप में रखता है और उसको घुमाता है और आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा है, और पैसे लगाते हैं उसके ऊपर डबल। अगर वो सही निकला तो आपको डबल पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपके पैसे चले जाएंगे। और मैं बस वीडियो बनाने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा रहा, तो वो बंदा बोला कि नहीं वीडियो मत बनाओ, मैंने वीडियो बंद कर दिया और मैं बस देख रहा था कि वो क्या गेम वगैरह खेल रहा है। तो वो बंदा हार रहा था और फिर उसके बाद एक बंदे ने पैसे लगाए, वो 2-3 बार जीता। तो फिर सडनली वो मुझे पूछने लगा कि हाँ तू लगा। मेरा तो खेलने का मन ही नहीं था, बट वो सडनली उसने मुझे बोला तू लगा। तो वो मैंने जोश में मैंने कुछ पैसे लगाए और वो मैं हार गया। फिर वापस उसने नहीं फिर नेक्स्ट करो, फिर उसने फिर से लगाया और फिर से नहीं तो लगा जीतेगा। मैंने फिर से पैसे लगाए, मैं फिर से हार गया। बट मेरे साथ में और एक बंदा था जो कि मुझे मोटिवेट कर रहा था, और फिर नेक्स्ट टाइम उसने पैसे लगाए। वो बोला तू देख मैं कैसे खेलता हूँ। वो जीता, वो 2 बार खेला, दूसरी बार भी जीता, तीसरी बार खेला, तीसरी बार भी जीता। मुझे लगा ये जीत रहा है, चलो अपन पैसे लगाएंगे। फिर मैंने लगा, मैं हार गया फिर से। तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि यार ये चल क्या रहा है। तो बात ऐसी है कि वो जो बंदा था वो उसी का बंदा था, बट वो एज अ
पार्टिसिपेंट बोल के खेल रहा था। तो वहाँ पे आसपास जितने भी लोग थे ना जो मोटिवेट करते हैं या जीतते हैं, वो उन्हीं के आदमी होते हैं, वहाँ पे घूमते रहते हैं और वो फिर उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको ऐसा एहसास दिलवाते हैं कि आप भी जीत सकते हो गेम को। तो आप पैसे लगाते हो, आप हारते हो, तो उनकी कुछ स्किल होती है, वो यूज़ करके आपको हराते हैं बार बार। तो ऐसा अगर आप कोई गेम देखो ना, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए भी खड़े मत रहना, सीधा वहाँ से निकल जाना। और आखिरी वाला स्कैम जो कि हर जगह पे होता है, यहाँ भी होता है, स्ट्रीट वेंडर वाला, जिसमें कि जो एफिल टावर के जो किचन वगैरह होते हैं, सुवेनियर होते हैं, वो लेके घूमते हैं और आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि ले लो लो बोल के। आप बस देखने के लिए उसको टच कर दो, आपको पैसे मांगेंगे वो। आप एक बार उसको मना कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, और आपने उसको टच कर दिया, वो आपको पैसे मांगेंगे और आपको फिर परेशान करेंगे कि लो लो लो, और आपको टाइम वेस्ट कर देंगे। फिर आप बोलोगे ये क्या 1-2 यूरो के लिए आप उसको खरीद ही लोगे। तो ट्राई करो कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पे बहुत सारे सूवेनियर शॉप्स होते हैं, वहाँ जाके खरीदो, या फिर ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप खुद से जा रहे हो, यानी वो आपको ख़रीदने के लिए आपके पास नहीं आ रहे, आप उनके पास जा रहे हो, तो ऐसे आप बाय करो। या फिर ऐसे कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है और बोल रहा है खरीदो, बिल्कुल उनसे नहीं खरीदना है। तो दोस्तों, मेरे फ़्लाइट का टाइम हो चुका है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।